तो मध्य प्रदेश के कुरवाई से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्कूल में मजार का एक मामला सामने आया है और साथ ही ये जानकारी भी सामने मिली है कि स्कूल में राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो राष्ट्रगीत होता है और ना ही राष्ट्रगान। अब इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वंदे मातरम होता तो प्रार्थना होती थी, मध्य प्रस्वान होता था और प्रार्थना होती थी। प्रार्थना कौन सी होती थी? वो सरस्वती बंदना। सरस्वती बंदना। हाँ। और एक गान होता था, मालिक तेरे बंदे हम। हाँ, होता था कभी कभी। प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हम। और राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौकों पे होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी मौकों पे होता है। और राष्ट्रगीत भी नहीं हुआ। मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे शिक्षकों ने जिन बच्चों से मिलवाया मैं उनसे मिला। नहीं, मुस्लिम बच्चे यहाँ पे मुझे नहीं मिलवाए गए। जब जिला शिक्षा अधिकारी गायब है तो बच्चे कहाँ से लाएगा? तो जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ रहता और बच्चों से मिलवाता। वो गायब हो गया। जांच में ऐसा कर रहा है। निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई यहाँ हाँ, पाई गई। जानकारियाँ इकट्ठी की हैं। हमको ये पता चला है कि यहाँ हेडक्वार्टर पे शिक्षक नहीं रहते हैं। हमने एसडीएम को बोला है ऐसे सभी शिक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए और कार्रवाई। हमने यहाँ पे नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए हैं। चूंकि ये विद्यालय नगरीय क्षेत्र में आता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन की शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 6 और 9 के तहत ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बाउंड्री वॉल की समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की है। हमने निर्देश दिए हैं और अपनी रिपोर्ट में हम इसका उल्लेख करेंगे। वंदे मातरम होता तो प्रार्थना होती थी। मध्य प्रस्वान होता था और प्रार्थना होती थी। प्रार्थना कौन सी? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आकाश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, कुरवाई से इस मामला सामने आ रहा है जहां स्कूल में मजार बनाई गई और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि ना तो राष्ट्रगान होता है और ना ही राष्ट्रगीत। आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए अनुपमा जी, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में एक बड़ा ही भेदभाव वाला निंदनीय गंभीर मामला सामने आया है जी। ये पूरा मामला पूर्व में जो कुरवाई में उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल था, जो कि वर्तमान में सीएम राइज स्कूल है, उसी का है, जहां फरवरी माह में स्कूल प्राचार्य के पद पर पदस्थ रही साहिना फिरदौस के द्वारा एक मजार का निर्माण करा दिया जाता है जी। यही नहीं, उन पर आरोप ये भी है कि उनके कार्यकाल में स्कूली छात्र छात्राओं को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की जगह ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे गीत गाने को कहा जाता था, जो कि पूरी तरह गलत है, नियम विरुद्ध है। बावजूद नियमों को ताक पर रखकर प्राचार्य मनमानी करती रही और अपनी मनमानी के चलते ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे गीत बच्चों को गाने को मजबूर करती रही। मजार के निर्माण की राशि भी स्कूल के फंड से खर्च की गई। वहीं आपको बता दें, जब ये मामला मीडिया में आया तो प्राचार्य फिरदौस के द्वारा बताया गया कि मैंने चबूतरे का निर्माण नहीं कराया, उसकी मरम्मत कराई थी। हालांकि स्कूल से जुड़े गंभीर मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी थी और 15 अगस्त को इस पूरे मामले की जांच उनको जब सौंपी गई, उसके बाद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। और जब 6 अक्टूबर मतलब कल गुरुवार को कुरवाई पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक ने मामले को गंभीरता से लिया है और क्योंकि मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा था, तो जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधिकारी की उदासीनता पर भी नाराजगी जाहिर की और कार्रवाई की बात भी की है। वहीं कुरवाई के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक की कार्रवाई में साहिना फिरदौस को निलंबित कर दिया गया है जी। अगर देखा जाए आकाश, तो बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। क्या अव्यवस्थाएं पाई गई इस दौरान? जी, उन्होंने खुद देखा कि वहाँ अवैध निर्माण, चबूतरे, ये ऐसी मजारों का निर्माण स्कूल प्रांगण में है और अवैध निर्माण के कारण बच्चों को भी कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बच्चों को खेलने की पर्याप्त ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो पाता और उनको जब बच्चों को स्कूल में ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी भेदभाव वाली, तो आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि भविष्य उनका कितना उज्जवल होगा जी। आकाश, ये जानकारी कब निकल कर सामने आई? आखिर कितने समय से यही चीजें चल रही थी उस स्कूल में?
देखिए फरवरी माह में तो इस जो मजार है उसका उन्होंने बताया जा रहा है कि उसका उन्होंने निर्माण कराया, लेकिन अब इसके अलावा और कब से वहाँ ऐसी मजारें हैं या ये कहें अपन के पूरे विदिशा जिले के सभी स्कूलों की क्या स्थिति है, तो अगर इसकी भी जांच की जाए विदिशा जिले के या कुरवाई क्षेत्र के सभी स्कूलों की गंभीरता से बारीकी से जांच की जाए तो ऐसे कई दर्जनों स्कूल मिलेंगे जहां पर अवैध निर्माण कार्य किया गया है और जिसके कारण बच्चों को काफी दिक्कत हो रही। बच्चों को ना ही उनको खेलने के लिए पर्याप्त ग्राउंड मिल पा रहा है और ना वो जब अच्छे से खेल नहीं पा रहे तो उनके लिए स्वास्थ्य लाभ भी उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जी, हैरानी वाली बात होती है आकाश की जब जहां पर बच्चों को खेलकूद के लिए मैदान चाहिए होती है, अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है, वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, मजार का निर्माण किया जा रहा है। उसके बावजूद भी यहां पर एक बड़ी लापरवाही जिला शिक्षा अधिकारी की भी आती है। लंबे समय से उन्हें शिकायत दी जा रही थी, आखिर उन्होंने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और क्या वजह थी कि प्राचार्य को बचाने के लिए वो हमेशा नजर आए? देखिए अब ये तो जिला शिक्षा अधिकारी से जब वरिष्ठ अधिकारी बात करेंगे या इसकी जांच करेंगे तभी सामने आएगा, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी हमसे बात नहीं हो पा रही जिला शिक्षा अधिकारी की। लेकिन चूंकि अगर मैं बताऊं कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, जब भी सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन अगर ये चीजें जिला शिक्षा अधिकारी अपने संज्ञान में पहले से ही लेते रहे या समय समय पर स्कूलों की जांच करते रहे, अध्यापकों की जांच करें या जो भी स्कूल के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जांच करते रहे तो शायद ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। जी बिल्कुल आकाश, ऐसे में सोचने वाली बात है क्योंकि लगातार राज्य सरकार भी कोशिश करती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और इसी के चलते तमाम प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रशासन से लगातार शिकायतें भी की जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई बड़ी लापरवाही सामने आती है। देखा जाए तो प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। अब ये कार्रवाई किसके द्वारा की गई है? देखिए ये कार्रवाई होना एक छोटी सी बात है, अगर वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और उसकी जांच बारीकी से की जाए तो इसमें कई ऐसे अधिकारी, शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी शामिल नजर आएंगे। जैसे कि अगर आप जिला शिक्षा अधिकारी की कहें तो जिला शिक्षा अधिकारी या अभी वर्तमान में जो भी वहाँ सीएम राइस के प्राचार्य हैं या अन्य स्कूलों के प्राचार्य हैं, उनके सामने ऐसे कई अवैध निर्माण है, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते कि अवैध निर्माणों को मिटाया जाए। अगर वो खुद इनकी शिकायत करें या इनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक इन चीजों को पहुंचाएं तो इन पर कार्य। जी तो आकाश में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में इस वक्त बीजेपी नेता वरुण चौबे जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद जी वरुण जी, देखा जाए तो कुरई से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर स्कूल है और वहां पर मजार का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार शिकायतें की गई लेकिन उसके बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। मैडम ऐसा है कि जैसे ही संज्ञान में मामला आया है प्रशासन के द्वारा जांच चालू कर दी गई है और 15 अगस्त से गुप्त जांच भी चल रही थी इस मुद्दे को लेकर। जी मैडम, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन वहां पर मजार का भी निर्माण किया गया है, एक अवैध निर्माण वहां पर किया गया है, तो उसे कब ध्वस्त किया जाएगा? हाँ मैडम, उस उक्त मामले को लेकर कल हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, भारत सरकार के, उनके द्वारा देखा गया और संज्ञान में और भी निरीक्षण करके उनके द्वारा प्रशासन को आदेशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। जी तो ऐसे में देखने वाली बात है सर कि कब तक ये अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, क्योंकि मैडम वो जांच में है मामला, प्रशासन का कहना है अभी जांच के अंदर चल रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और मिटाया जाएगा। जी और यहाँ पर लगातार जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी शिकायत की गई थी लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, तो ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी पर क्या एक्शन लिया जाएगा उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से?
मैडम हमारा तो यही है कि जो जो इसमें दोषी पाए जाएं उन सभी पर कार्रवाई की जाए, और शासकीय संस्थान है वो कभी धर्म के लिए नहीं बनते हैं, उनके लिए सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने का होता है, उनमें ये सभी प्रकार की गतिविधियां ना होना चाहिए, और जो जो इसमें दंडनीय पाया जाए तो उन पर कार्रवाई की जाए। जी, तो देखा जाए तो लंबे समय से वरुण जी ये मामला सामने आ रहा था, कई बार शिकायतें भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब अवैध निर्माण वहां पर किया गया है, हालांकि प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे में इसे कब हटाया जाएगा, और साथ ही बच्चे कई समय से वहां पर खेल मैदान की गुजारिश कर रहे हैं, तो उनकी गुजारिश पर कब अमल किया जाएगा? मैडम कहा तो गया है सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है। अभी मामला संज्ञान में जैसे 15 अगस्त से जांच चल रही थी, तो वो जांच होते होते कल अभी मामला की रिपोर्ट आई है गोपनीय, तो उस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन भी जागा है, सजग होकर जल्दी से जल्द कार्रवाई करने में लगा है। जी, तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई की जाती है और मजार को हटाया जाता है, क्योंकि वो एक अवैध निर्माण है। बहुत शुक्रिया वरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आकाश में आपका रुख करूंगी, जैसा कि हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता वरुण चौबे जुड़े थे, उनका कहना है कि निलंबन की प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई है, लेकिन जो अवैध निर्माण वहां पर किया गया है उसे भी जल्द ध्वस्त किया जाएगा। सवाल यही उठता है कि 15 अगस्त से ये कार्रवाई लगातार जारी थी, 15 अगस्त से 6-7 से लेकर 10 महीने के बाद में प्राचार्य को निलंबित किया गया है। तो ऐसे में अवैध निर्माण हटाने के लिए कितना समय और सरकार या फिर देखा जाए तो प्रशासन लेगा? प्लीज स्टे ऑन द लाइन, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे। तो जैसा कि देखा जाए कुरवाई से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर एक प्राचार्य की गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आई। बता दें कि स्कूल में मजार का निर्माण किया जा रहा था, लंबे समय से ये कार्य किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन वो वहां पर प्राचार्य को बचाते नजर आए और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता वरुण चौबे ने कहा कि कार्रवाई तो की गई है, प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आगे जो अवैध निर्माण है उसे कब तक ध्वस्त किया जाएगा, उसे कब तक हटाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। उस पर भी उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर स्कूलों में मजार बनाने की, अवैध निर्माण करने की इजाजत आखिर किसने दी? और लंबे समय से ये कार्य किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। तो वह आकाश में आपका रुख करूंगी। लगातार जैसा कि देखा जाए बीजेपी प्रवक्ता वरुण चौबे से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि कार्रवाई कर दी गई है, जो प्रिंसिपल है उसे निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो अवैध निर्माण है उसे हटाने का भी कार्य किया जाएगा। बात यहाँ पर यह खड़ी होती है कि 15 अगस्त से लगातार कार्रवाई की जा रही थी और उसके बावजूद 5-6 महीने के बाद में प्रिंसिपल को निलंबित किया है। अब ऐसे में अवैध निर्माण हटाने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल ये बड़ा गंभीर तो आकाश में आपका रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हाँ जी बताएं। जी अतुल जी, कुरवाई से मामला सामने आया जहां पर एक स्कूल है जहां पर मजार का निर्माण कर दिया गया था, उस पर निलंबन की कार्रवाई तो की गई है, लेकिन जो अब अवैध निर्माण वहां पर किया गया है उसे कब तक ध्वस्त किया जाएगा? ये अभी ये फरवरी में उस वक्त तत्कालीन प्राचार्य थी, फरवरी 22 में शाहिना फिरदौस, उसके द्वारा रिपेयरिंग के समय इस चबूतरे का निर्माण कर और उसको मजारनुमा शक्ल दे दिया। तो हमारे अगस्त में जैसे संज्ञान में आया तो हमने जांच करवाई थी जी। तो जांच में ये पाया गया कि ये प्राचार्य ने इसका निर्माण करवाया है, तो उसको प्राचार्य को उस पर तत्कालीन रूप से उसको बदल दिया गया था और उसका पढ़ाई स्थानांतरण कर जी। लेकिन अतुल तो जी अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया है जी, उसको निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करके आगे की उसके ऊपर जांच करवाई जाएगी। और ये डिसमेंटल की कार्रवाई प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन को देख गया है, प्रशासन अपने हिसाब से उसको डिसमेंटल करा लेगी जी। लेकिन जानकारी में तो ये भी सामने आ रहा है कि लगातार लंबे समय से आपको शिकायत की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्राचार्य पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अरे नहीं भाई, अगस्त में ही हटा दिया था प्राचार्य, अगस्त में ही जैसे हमारे सामने आई थी जी, अगस्त में ही ये सामने आई थी बात, तो अगस्त में ही हमने जांच करवा कर प्राचार्य हटवा दिया था बात जी। तो अब ऐसे में सवाल ये होता है कि जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे कब तक ध्वस्त किया जाएगा? हाँ, तो अभी ये आप प्रशासन के ऊपर है
कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, SDM से भी बात हुई है। तो अब वो जैसे भी उचित समय पे उसको डिस्पेंसल कर देंगे, जो भी प्रशासन की कार्रवाई है तो डिस्पेंसल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम चर्चा के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आकाश, जैसा कि उन्होंने कहा कि फरवरी में ही कार्रवाई कर दी गई थी, प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया था, तो ऐसे में आगे क्या एक्शन प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा? शायद आप समझ नहीं पाई अनुपमा जी, ये इन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया था जी, जो कि पहले कुरवाई में पदस्थित थी उनको पठारी ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन निलंबित की जो कार्रवाई हुई वो तो अभी हुई है। जब ये मामला मीडिया में सामने आया, इस पर लोगों ने ध्यान दिया, तब जाकर कहीं उनका निलंबन कार्रवाई हुई है। जी, तो इस वक्त मैं आपका रुख करूंगी आकाश, लेकिन हमारे साथ में राजकुमार, स्थानीय जो नागरिक है वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजकुमार, जैसा कि देखा जाए कि आपके क्षेत्र से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर कुरवाई में प्राचार्य ने स्कूल में मजार का निर्माण करवाया था, उन पर कार्रवाई की गई है। किस तरीके से लगातार प्रशासन के द्वारा को शिकायतें आपके द्वारा की जा रही थी, लेकिन फिर भी इतना लंबा समय क्यों लगा एक्शन लेने में? ये मामला है फरवरी के माह में जब स्कूल का रेनोवेशन हुआ, उस समय ये मजारों का वहाँ निर्माण हुआ। तो मई 2022 मई के मंथ में यहाँ स्थानीय लोगों ने, हिंदू संगठनों ने इसको ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को आगाह किया था जी, और उस पर कार्रवाई की मांग की थी। क्योंकि 15 अगस्त के करीब इस मामले को संज्ञान में लिया गया था और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो बनाकर भेजी थी। इसके बाद 28 अगस्त को मैडम का संचालनालय से ट्रांसफर कर दिया गया था पठारी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में, उनको प्राचार्य बनाया गया था। क्योंकि अभी मामला ये एकदम मीडिया में जो हाईलाइट हुआ है, इसके बाद भारत सरकार के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कल निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो उस समय उनको भी शिक्षा विभाग ने कोई खास सहयोग नहीं किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को उपस्थित रहने के लिए कहा था एवं अन्य अधिकारियों को कहा था, वो मौजूद नहीं रहे। और जितना भी स्टाफ वहां पर था स्कूल का, उनसे उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है, कुछ छात्रों से भी 1-to-1 चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि अब आगे जो भी होना है उसके लिए वो अपनी रिपोर्ट बनाकर चीफ सेक्रेटरी को सौंपेंगे। और कल शाम को संचालनालय से जो आयुक्त ने आदेश निकाला है, इसमें श्रीमती साइना फिरदौस जो तत्कालीन प्राचार्य थी उनको निलंबित कर दिया गया है जी। तो ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो कार्रवाई तो की गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो निर्माण है उसे कब ध्वस्त किया जाता है और साथ ही आगे क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आकाश, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम जानकारी हमें देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो कुरवाई से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां पर स्कूल में अवैध निर्माण किया जा रहा था, एक प्राचार्य के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, मजार का निर्माण किया जा रहा था, और इसी के चलते लगातार वहां के जो जागरूक नागरिक थे उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार शिकायतें भी की, लेकिन यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी की भी बड़ी लापरवाही सामने आती है, उनके द्वारा जल्द एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है प्राचार्य को, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो अवैध निर्माण उनके द्वारा किया गया है उसे कब तक ध्वस्त किया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।